चंपाई सोरेन पर आरोप तय। क्या चंपाई सोरेन की जाएगी विधायक? क्या सरायकेला विधानसभा में होने जा रहा है उपचुनाव? इन सभी सवालों को लेकर आज हम मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला से विधायक चंपाई सोरेन की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार 27 तारीख को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत ने करीब 33 साल पुराने बम विस्फोट मामले में उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। जैसे ही खबर सामने आई, पूरे कोल्हान और सरायकेला क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोगों के बीच एक ही सवाल घूम रहा है, क्या चंपाई सोरेन की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या सरायकेला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है? आइए आपको पूरा मामला, अदालत की कार्रवाई और कानून की सच्चाई विस्तार से समझाते हैं। क्या है पूरा मामला? ये मामला साल 1993 से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 3 दशक से ज्यादा पुराने इस केस में अदालत ने अब आरोप तय किए हैं। चंपाई सोरेन के अलावा श्याम नंदन टुडू उर्फ डॉक्टर टुडू, अरुण महतो को भी आरोपी बनाया गया है। 3 पर निम्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, धारा 4, 5 और 6, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी धारा 120 बी, आपराधिक साजिश और धारा 201, साक्ष्य मिटाने का आरोप। कोर्ट में पेशी के दौरान चंपाई सोरेन ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं और ट्रायल का सामना करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विधायकी जाएगी? ये वो सवाल है जिसने सियासी बहस को गर्म कर दिया है, लेकिन इसका जवाब राजनीति से नहीं, कानून से मिलेगा। सिर्फ आरोप तय होने से सदस्यता नहीं जाती। भारतीय कानून के अनुसार कोर्ट द्वारा आरोप तय यानी कि चार्जेस फ्रेम्ड करना केवल इस बात का संकेत है कि अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। इसे दोष सिद्ध होना नहीं माना जाता। इसलिए साफ शब्दों में 27 तारीख को आए अदालत के फैसले के बाद भी चंपाई सोरेन विधायक बने रहेंगे। उनकी सदस्यता पर अभी कोई कानूनी खतरा नहीं आया है। विधायकी कब रद्द होती है? किसी सांसद या विधायक की सदस्यता तब समाप्त होती है जब अदालत उन्हें दोषी ठहराती है, यानी कि कन्विक्शन देती है। उन्हें कम से कम 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है। ऐसे स्थिति में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो सकती है। क्या सरायकेला में उपचुनाव होगा? ये चर्चा क्षेत्र में इसलिए तेज है क्योंकि मामला गंभीर धाराओं से जुड़ा है, लेकिन कानूनी स्थिति साफ है। जब तक दोष सिद्धि नहीं होती, सीट खाली घोषित नहीं होगी। सीट खाली नहीं होगी तो उपचुनाव का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर भविष्य में अदालत सजा सुनाती है और सजा 2 साल या उससे अधिक होती है, तब उनकी विधायकी समाप्त हो सकती है। सरायकेला सीट खाली घोषित की जा सकती है और चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। लेकिन फिलहाल उपचुनाव की चर्चा केवल राजनीतिक अटकल है। सियासी मायने क्या है? चंपाई सोरेन कोई साधारण नेता नहीं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े आदिवासी चेहरा रहे हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। सरायकेला से 7 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यह मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है, जबकि समर्थक इसे पुराना केस और राजनीतिक समय से जोड़कर देख रहे हैं। आगे क्या होगा, ये पूरी तरह अदालत की सुनवाई, सबूत और फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल नजर रहेगी इस केस की अगली सुनवाई पर, क्योंकि ये मामला आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति की दिशा पर असर डाल सकता है। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। मैं हूं दशरथ प्रधान। नमस्कार।